चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नए वीडियो में देखते हैं क्या सदिशों के योग का गुण। प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि सदिशों में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो सदिशों में प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। उससे पहले हम पिछले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताना चाहूँगी कि जब बहुभुज के लिए सदिशों के योग का बहुभुज नियम के लिए निकालते हैं तो उसकी प्रमाण हमें जो हमने लास्ट पॉइंट पर निकाला कि ओ और एस को यदि हम ऐड करते हैं तो सभी जितने भी सदिश उसको बंद करने के लिए लागू होते हैं उन सभी के योगफल के बराबर मिलता है। वही उसके परिणामी के परिमाण के लिए व्यंजक को डेरिवेट करता है और उसको आगे डेरिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को पढ़ें, सदिश के योग के चतुर्भुज नियम को पढ़ें तो हमें उस पर सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को क्रमशः लगाना पड़ा। लेकिन हम जब बहुभुज के नियम को पढ़े तो चूंकि वो सदिशों के त्रिभुज नियम के हर बार पालन करते हुए डेरिवेट होता है तो इस कंडीशन में हम उसको अलग से डेरिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुभुज के योग के सदिशों के लिए जो परिणामी का परिमाण मिलता है वो क्या मिल जाता है, ओ एस बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी मिल जाती है। ओके, देन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उसकी परिणामी के लिए परिमाण जो है कितना मिलता है, वो इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी मिलती है। अब आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने देखा वेक्टर फॉर्म की वेक्टर क्वांटिटी क्या कहते हैं और उसके योग करने के लिए एडिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो हमने देखा उसके त्रिभुज के लिए और चतुर्भुज के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए देखा तब भी वो क्या थे, तब भी वो फॉलो किए परिणामी के परिमाण के लिए। अब उसमें हमने प्रॉपर्टी नहीं बताया कि ये इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, इसके गुणवत्ता क्या क्या होते हैं। तो हम अब देखते हैं सभी उसके योग के लिए बहुभुज का नियम देखा, समांतर चतुर्भुज का नियम देखा एंड त्रिभुज का नियम देखा। अब इन सदिशों के तीनों नियमों पर जो फॉलो करती है उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम, अर्थात क्रम को जो चेंज करने का नियम होती है। क्रम विनिमय नियम किसको कहते हैं, मान के चलो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो स्थिति सदिश हैं। इन दोनों स्थिति सदिश को हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये बताता है सदिशों के योग का नियम बताता है कि जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक्सचेंज ऑफर भी कर सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के फॉर्म में। और जो इस रूल को फॉलो करता है उसका क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन किया जाता है। अब इसको आगे देखते हैं। तो जब इसको आगे देखा जाएगा तो हम कैसे फॉलो कराएंगे क्रम विनिमय नियम का। तो उसको फॉलो कराने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज लेना पड़ेगा। माना कि एक स्थिति सदिश वेक्टर ए है और एक स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, वेक्टर ए के समान उसके ऊपर के डायरेक्शन पर उतना ही परिमाण और उतना ही दिशा का दूसरा सदिश वेक्टर ए प्राप्त होती है। और उसी प्रकार वेक्टर बी के लिए उसके समांतर कंडीशन पर उतना ही परिमाण और दिशा के लिए दूसरा जो स्थिति सदिश है वो प्राप्त होती है वेक्टर बी। ओके, अब इन दोनों के लिए जो परिणामी होता है वो इसके बीचों बीच आएगी और ये जो है जितने भी वेक्टर फॉर्म होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो होंगी। तो हम ऐसा जानते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम ओ पी क्यू आर चार कंडीशन प्राप्त करते हैं उसमें ओ पी के समांतर आर क्यू और ओ आर के समांतर पी क्यू आती है। अब इन सदिशों को
वेक्टर ए की फ्लो और वेक्टर बी की फ्लो जो है इस डायरेक्शन से ओ से पी और पी से क्यू होता है, जब कि इनका परिणामी सदिश आर जो होती है वह उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो होती है। तो परिणामी क्या कहता है, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हमें पता चलता है कि इनका परिणामी जो रहेगा अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होगी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आती है। ओके, अब उसी प्रकार जब हम ओ आर क्यू की ओर देखें तो यहाँ पर भी सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पालन की जाती है। तो उस कंडीशन में इन त्रिभुजों में इन दोनों का दिशा जो है सेम है और इसकी अपोजिट है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा इनका परिणामी। तो यहाँ वेक्टर आर बराबर फर्स्ट कंडीशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल रहा है, जबकि द्वितीय कंडीशन में हम देखें तो इसका परिणामी वेक्टर आर बराबर क्या मिल रहा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मिल रहा है। मीन दैट हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। देन ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, क्रॉस-मिनिमाई नियम का पालन कर रहा है। इसके बाद ये क्या करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट होगा उसके लिए आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे क्लास के टाइम। ठीक है।